एक बार फिर से सवाल एसआईआर को लेकर के उठने लगा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने फेज 2 का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 12 स्टेट्स और यूटी में कराने की बात कर दिया है। यह 12 वह सभी क्षेत्र हैं जहां पर 2026 को इलेक्शन होना तय किया गया है। सवाल यह उठने लगा कि इन 12 राज्यों के साथ साथ असम का भी चुनाव होना है, लेकिन असम में अभी बीजेपी का गवर्नमेंट है। क्या इलेक्शन कमीशन इसलिए असम में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं करवा रहा है क्योंकि वहां पे बीजेपी का सरकार है? विपक्ष का एक और क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया गया उसमें इलेक्शन कमीशन इस बात को सामने रखे कि कितने घुसपैठी जो दूसरे देश यानी बांग्लादेश से बिहार में घुसे हैं वो कितने संख्या में हैं, उस चीज का भी सूची जो है वो इलेक्शन कमीशन बाहर करे। क्वेश्चन एक और है कि क्या सच में घुसपैठियों की पहचान कर पा रहा है या फिर बस एक एसआईआर का हवा बनाया जा रहा है। वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे हम कहेंगे कि आप इस चैनल के सब्सक्राइब बटन को अभी टच कर लो, पहले टच कर लो, है ना? नहीं, मगर मैंने टच किया टच कर लो। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ऐलान हुआ। विपक्ष के नेता इसके विरोध में उतर गए कि इससे किसी एक समुदाय को टारगेट करते हुए उसके मतदाता सूची से नाम हटा दिया जाएगा। लेकिन वहीं पर सत्ता पक्ष के सभी दिग्गज नेताओं ने एक ही बात कहा कि एसआईआर से हम घुसपैठियों की असल में पहचान कर पाएंगे और उन्हें हम आसानी से खदेड़ कर उसके देश भेज सकेंगे। इसको लेकर सत्ता पक्ष ने बिहार की राजनीति में खूब रोटियां सेका। अब इलेक्शन कमिश्नर ने घोषणा कर दिया कि बिहार के एसआईआर कंप्लीट हो गया है, लेकिन घुसपैठियों का नामो निशान बिहार में सामने तक नहीं आया। मतलब पूरी रिपोर्ट में एक भी घुसपैठी ये सामने नहीं आया कि बिहार में कोई घुसपैठी रह रहे हैं। इस बात को ज्ञानेश कुमार अभी तक गोपनीय रखा हुआ है, लेकिन पूरी मीडिया में यह हलचल फैला हुआ है कि आखिर बिहार में बीजेपी के हिसाब से सभी घुसपैठियां कहां पर घुस गए हैं। जब इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से यह सवाल पूछा गया कि आप असम में यही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्यों नहीं करा रहे हो, उनके जवाब को आप इस वीडियो में पहले देख लीजिए। आसाम के लिए नागरिकता के लिए अलग प्राविधान है, और दूसरा विषय यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां पर नागरिकता की जांच का कार्यक्रम लगभग पूर्ण होने वाला है। ऐसी स्थिति में जो ये 24 जून का एसआईआर का ऑर्डर था वो पूरे देश के लिए था, वो आसाम पर लागू नहीं होता, और इसलिए आसाम के लिए अलग से रिवीजन के आदेश जारी किए जाएंगे। यह बात बिल्कुल सही है कि असम की नागरिकता के लिए अलग से एक नीति बनाई गई है, लेकिन ज्ञानेश कुमार जी आप नागरिकता थोड़ी ना चेक कर रहे हो, आप तो बस मतदाता सूची को मिला रहे हो कि ये सही है या फिर गलत है। इसमें नागरिकता का फिर क्या लेना देना है? कहीं ऐसा तो नहीं कि एनसीआर का जो रिजल्ट निकला हुआ था 2018 में उसी के कारण से ये आपका असर दिख रहा हो कि अगर हम वहां पे जो है वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराएंगे तो ये पूरा का पूरा मामला जो है ना उल्टा पुल्टा पड़ जाएगा। अब लगे हाथ हम केंद्र सरकार से और गृह मंत्री से भी सवाल करना चाहेंगे। इसका जवाब देना चाहिए गृह मंत्री को कि एनसीआर में जो आपने असम में 19 लाख लोगों को अवैध बताया था, उन 19 लाख लोगों में से आपने कितने लोगों को अभी तक बांग्लादेश शिफ्ट किए हो? जो मुसलमान जो है बांग्लादेशी निकले थे उसको आपने कितने लोगों को बांग्लादेश भेजा? 19 लाख लोगों में आपका आंकड़ा बताता है कि मात्र 411 लोग इस जगह से यानी कि भारत से जो है वो दूसरे देश शिफ्ट हुआ है। तो ये 19 लाख लोग को आपने अभी तक क्यों नहीं बाहर किया है? क्योंकि अगर यहाँ पे जो है वो घुसपैठी अवैध घुसपैठी रह रहे हैं और गृह मंत्री उसका डेटा भी रख रहे हैं, तो ये चाहिए ना कि उन्हें जो है वो किसी भी आराम से किसी भी तरह से बाहर निकाल दें, चाहे वो बांग्लादेश निकाल दें, लेकिन उस पर अभी तक नहीं कराया गया है। और कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बना हुआ है कि जो असम का आने वाला चुनाव है उस चुनाव में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वहां पे नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि वहां पे हिंदुओं की भी संख्या अवैध मात्रा में उतनी ही ज्यादा है। देखिए आपको मैं बताता हूं, 19 लाख टोटल लोग हैं, उसमें से 7 लाख जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो बांग्लादेशी हैं, और 12 लाख ऐसे लोग हैं जो हिंदू समुदाय के बांग्लादेशी लोग हैं। टोटल 19 लाख हो गया अवैध। अब गृह मंत्री जो है वो अपने मापदंड के हिसाब से इन लोगों को 2018 से लेकर के 6 साल तक अभी अपने यहां पे रहने दे रहा है। क्यों रहने दे रहा है? क्योंकि अगले साल असम में चुनाव होने वाले हैं और उस चुनाव का नतीजा ये अवैध जो घुसपैठी है ना वो बड़े अच्छे से बना सकते हैं। इसलिए शायद चुनाव तक जो है वो असम में इलेक्शन कमीशन ने भी एसआईआर कराने से मना कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है
इलेक्शन कमीशन के साथ साथ गृह मंत्री और मोदी सरकार के ऊपर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एनसीआर का जो रिजल्ट निकला हुआ था 2018 में उसी का ही पूरा का पूरा असर दिख रहा हो कि वहां पर अगर हम एसआईआर करते हैं तो ये मामला पूरा का पूरा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अब लगे हाथ जो है ना वो केंद्र सरकार से भी एक सवाल पूछ ही लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह को यह जवाब देना चाहिए कि जिस एनसीआर से आपने असम में 19 लाख लोगों को अवैध बता दिया था, पर आज तक आपने मात्र 411 लोगों को ही बांग्लादेश भेज पाए हो। आखिर यह 19 लाख लोगों को आपने अपने देश में क्यों बना के रखा हुआ है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के दो राज्य सामने आ रहे हैं। एक राज्य पश्चिम बंगाल आ रहा है और दूसरा केरल आ रहा है। ये दोनों राज्यों के सरकार का कहना है कि हम अपने यहां एसआईआर नहीं कराने देंगे। इस पर ज्ञानेश जी का जो ज्ञान है उसको आप आराम से सुन लीजिए। निष्कर्ष दो बातों पर जाकर ठहर जाता है। पहला, मोदी सरकार हर एक राज्यों के चुनाव में एक ही राग बोलता है कि घुसपैठियों को हम राज्यों से बाहर करेंगे, लेकिन परिणाम जीरो के बराबर आता है। दूसरा, विपक्षी दल कह रहे हैं कि हम एसआईआर को नहीं कराने देंगे क्योंकि इसमें किसी विशेष समुदाय खास करके मुस्लिम को टारगेट किया जाता है। लेकिन शायद यह दोनों बात ना भ्रामक लग रहा है और दोनों ही आपको टारगेट कर रहा है खास करके। इसीलिए एसआईआर से आपको कोई परेशानी नहीं है। एसआईआर में टोटल 11 डॉक्यूमेंट्स आपको मांगे जाते हैं। अगर वो 11 डॉक्यूमेंट्स में आपके पास डॉक्यूमेंट हैं तो आपका मतदाता सूची कोई नहीं हटा सकता है। आधार कार्ड को एज ए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसके अनुसार अगर हम देखें तो आधार कार्ड को सिटीजनशिप का जो है वो कार्ड नहीं माना गया है। मतलब उसको आप आइडेंटिटी कार्ड मान सकते हो। डोमिसाइल कार्ड वो नहीं है, ना ही वो सिटीजनशिप का जो है वो कोई आइडेंटिटी है, बस एक आइडेंटिटी कार्ड है, एक पहचान का आपका पत्र है। तो उसको भी जोड़ दिया गया है। टोटल 12 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। इससे आपका मतदाता सूची आराम से वेरीफाई हो जाएगा और आप इस देश के वोटर कहलाने लगेंगे। चैनल में अगर आप नए हो, बिल्कुल जाहिर सी बात है आप नए ही होंगे, तो चैनल के जो सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है ना उसको आप धड़ाक से पहले टच कर लो भाई।